उत्तर प्रदेश के मेरठ में 26 नवंबर को डॉक्टर अंबेडकर डिग्री कॉलेज में राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश द्वारा संविधान जन संवाद एवं युवा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और महिलाओं को रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। रालोद प्रदेश महासचिव व मुख्य संयोजक डॉक्टर सुशील ने बताया कि इस आयोजन का लक्ष्य संविधान के मूल्यों को समाज तक पहुँचाना है। रालोद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव प्रतीक जैन के अनुसार मेले में 30 से 40 कंपनियां, MSME यूनिट्स और प्रशिक्षण संस्थान हिस्सा लेंगे। ये संस्थान युवाओं को मौके पर ही इंटरव्यू, नौकरी और कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे। आयोजकों ने 3000 से अधिक पंजीकरण का लक्ष्य रखा है। महिला स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह, SHG, जागरूकता, स्टार्टअप, मार्गदर्शन, बैंक सहायता, ऋण, स्वास्थ्य और वित्तीय साक्षरता से संबंधित विशेष काउंटर लगाए जाएंगे। कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का वाचन, नागरिक अधिकार कर्तव्य सत्र और अन्य जागरूकता गतिविधियां भी शामिल होंगी। आयोजकों को उम्मीद है कि इस आयोजन से 5000 से अधिक लोगों तक संविधान और रोजगार संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचेंगी। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव प्रतीक जैन ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर ये विशाल रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 4000 नौकरियां उपलब्ध होंगी, जिसमें लव, सैमसंग जैसे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि जहां मेरठ में 10वीं पास युवाओं को सामान्य सैलरी 8000 रुपये होती है, वहीं जयंत चौधरी के मार्गदर्शन में कंपनियों से समन्वय स्थापित कर 10वीं पास के लिए न्यूनतम 13,000 रुपये, 12वीं पास के लिए 15,000 रुपये और स्नातक युवाओं के लिए 20 से 25,000 रुपये तक के पैकेज सुनिश्चित किए गए हैं। ये पहल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक राष्ट्रीय स्तर की शुरुआत मानी जा रही है। आयोजकों ने संकेत दिया है कि इस तरह के मेले सहारनपुर, शामली, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे अन्य स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। मैं डॉक्टर सुशील, मैं राष्ट्रीय लोकदल में प्रदेश का महासचिव हूँ और मेरे साथ राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर इरशाद बघेल साहब इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं मेरठ के अंदर। 26 नवंबर देश के अंदर भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। हमने इस दिवस को लेकर गंभीरता महसूस की और ये समझा कि इसकी सार्थकता कैसे सिद्ध हो। हमने बात की तो हिसाब से बात की, पार्टी ने हमें निर्देश दिया और प्रदेश के काबीना मंत्री अनिल कुमार जी इस प्रोग्राम को लीड करने आ रहे हैं। तो इसके अंदर भारतीय संविधान जन संवाद है कार्यक्रम, महिला स्वावलंबन हमने रखा है इसके अंदर और रोजगार मेला ये भी हमने इसके अंदर आयोजित किया है। रोजगार मेले का हमारा उद्देश्य है कि यदि युवा, देश का युवा, वो नौकरी लग जाएगा, तरक्की करेगा तो परिवार की तरक्की होगी, परिवार उस पैसे को लेकर बाजार जाएगा, GST प्राप्त होगा, GST प्राप्त होगा तो सरकार उसको विकास के कार्यों पर, अन्य कार्यों पर, समाज के हित के कार्यों पर खर्च करेगी, वो वापस लौट कर आएगा। मैं राष्ट्रीय लोकदल से प्रतीक जैन, राष्ट्रीय सचिव, माइनॉरिटी सेल। देखिए, आज का विषय है रोजगार। आज राष्ट्रीय लोकदल ने एक मुहिम को आगे बढ़ाया है, रोजगार मेला, जो हम मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जी के आदेश अनुसार मेरठ में आयोजित कर रहे हैं 26 नवंबर को। और इस आयोजन में 10,500 नौकरियां मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ मिलकर मेरठ में लेकर आ रहे हैं। और इस मुहिम में टारगेट तो हमने रखा है 4 से 5,000 नौकरी का, मगर जो चौधरी साहब ने टाई अप किया है वो 10,500 नौकरी का करा है। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है चौधरी साहब की, देश में रोजगार बढ़ाने की। तो बस मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल हों, क्योंकि इस मुहिम में देखिए 10वीं से स्टार्ट है। रिक्वायरमेंट जो है जॉब के लिए रिक्वायरमेंट है 10th क्लास से है और MBA तक है। और पैकेजेस भी जयंत चौधरी जी ने बहुत अच्छे पैकेजेस निकाले हैं। देखिए, आज चौधरी साहब का ये मन था, बड़े चौधरी साहब, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी, और वही मन आज मन चौधरी जैन जी का है कि देश में हर आदमी के पास रोजगार हो, क्योंकि एक आदमी की नौकरी करने से 5 जनों का पेट पलता है।